जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, सोचा नहीं था कि जब 5वां दिन शुरू होगा उस दिन ही हमारा मिलना होगा और ये टेस्ट मैच ख़त्म हो जाएगा। हालांकि अब पिचों की बात नहीं होती है क्योंकि पिच बहुत अच्छी होती है। तो बिल्कुल पाटा विकेट पे मैच हुआ तो इंग्लैंड बिल्कुल कंप्लेंट नहीं करेगा कि हम ये मैच क्यों हार गए। तो आप सबको भारत की एक और जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस सीरीज़ में पहली बार भारत ने लीड ली है और आशा करते हैं जब अगला मैच होगा तो भारत एक अजयी लीड लेगा, यानी ये सीरीज़ जीत चुका होगा। तो अपनी इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट मैच के बारे में, जो कि आपको पता है राजकोट में खेला जाना था और 15 से 19 फरवरी खेला जाना था, लेकिन 15 से 18 फरवरी को ही काम हो गया। और ये चौथे दिन का टेस्ट मैच अब ये ख़त्म हो रहा है। पहला भी चौथे दिन के बिल्कुल लास्ट में हुआ, दूसरे की बात करूँ तो चौथे दिन के दूसरे सेशन में हुआ, और ये भी बिल्कुल पहले वाली की तरह चौथे दिन की बात करूँ बिल्कुल लास्ट सेशन में हुआ, और इसके बाद बस 2 ही ओवर बचे थे। तो बात करेंगे पूरा हाल कि कैसे हर बंदे ने आके परफॉर्म करा और बताया कि देखो भाई हम क्या कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करें, अच्छा टॉस जीते कप्तान रोहित शर्मा और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करा, लेकिन लगा नहीं था फैसला सही साबित होगा क्योंकि 33 पे भारत 3 हो गया था। पाटीदार, गिल और जायसवाल आउट हो गए थे, लेकिन बहुत ही अच्छी 204 रन की 2 बहुत ही अच्छे सीनियर खिलाड़ियों की पार्टनरशिप हुई। एक हमारे सर रविंद्र जडेजा और साथ ही साथ हमारे कप्तान रो सुपर हिट महेश शर्मा। कप्तान सीना तान खड़े हुए आगे आके 131 रन बनाए, लगाया अपना 11वां शतक। बहुत ही अच्छे, मैं उसमें बात करूँ तो 3 लंबे लंबे छक्के थे और 14 चौके थे, और जब आउट भी हुए थे गलत शॉट खेला और लगा और रन बनाए जाते, क्योंकि ये तो सिर्फ रोहित शर्मा ही कर सकते हैं कि जब 150 या 200 भी बनाते हैं तो लगता है इससे ज़्यादा करते हैं। और जब भी वो शतक लगाते हैं तो ऐसा शतक लगाते हैं कि फिर टीम इंडिया जीतती है। 11 के 11 शतकों में उनकी बात करूँ टीम इंडिया जीती है, और वनडे और T20 में भी देखा गया जब जब वो शतक लगाते हैं और टीम जीतती है। और आप यही देखिए ना, उनका इम्पैक्ट ऐसा होता है कि अभी अगर कोई और खिलाड़ी होता तो शायद आउट हो जाता 50 या 100 पे, या भारत 450 तक नहीं जाता। उसके बाद भारत 450 तक कैसे गया? सर रविंद्र जडेजा की बहुत ही अच्छी पारी आई 112 रन की, जिसमें अपनी अच्छी बात ये रही, मैं बात करूँ उन्होंने 2 छक्के लगाए और बहुत ही अच्छे 9 चौके लगाए। और कमबैक हुआ था उनका क्योंकि इंजरी के बाद आ रहे थे पहले मैच के बाद, और भी कुछ विवाद हुआ था जिसकी बात यहाँ नहीं होगी, तो काफ़ी उनको गुस्सा था और उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक करा। अभी विकेटों की उनकी बात बाद में होगी। साथ ही साथ मैं बात करूँ अश्विन के नीचे बहुत अच्छे 37 रन रहे, कुलदीप ने नाइट वॉचमैन का रोल बहुत अच्छे से निभाया, बुमराह ने भी नीचे 26 रन बनाए। लेकिन 2 जो बहुत अच्छी पारियां मुझे या आप सबको लगी, एक हमारे ध्रुव डेटरमाइंड जुरेल की, जो कि विकेट कीपर हैं, बहुत अच्छे, उन्होंने 46 रन बनाए, 3 लंबे छक्के और बहुत ही अच्छे चौके लगाए। और इस पारी का जो की हाईलाइट था, इस मैच का की हाईलाइट भी मैं कह सकता हूँ, वो थे सरफराज सेंसेशनल खान। फाइनली उनको मौका मिला 6 साल बाद। मैं बात करूँ बहुत टाइम से वो इंतजार कर रहे थे, बहुत रन बना रहे थे, उनके फादर आए, उनकी वाइफ आई और उन्होंने बहुत अच्छे 62 रन बनाए, लगभग 9 चौके लगाए, छक्का लगाया, और उनकी आंखों में आंसू दिखे जब उनको कैप मिली। रोहित शर्मा का ध्यान रखना मेरे बेटे का, उन्होंने कहा बिल्कुल सर बिल्कुल, और इतना अच्छा शतक लगाया। जडेजा की गलती से रन आउट जरूर हुए 99 पे, तो जडेजा ने भी अपनी विकेट सेक्रीफाइस नहीं करी, कुछ गलत नहीं करा इसमें, लेकिन ठीक है आप बहुत अच्छा खेले सरफराज, आगे शतक भी आएगा। और अभी आगे आने वाली पारी में क्या होने वाला था उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। मार्क वुड को जरूर बहुत अच्छी 4 विकेटें मिली, पहली 3 जल्दी ले ली थी, लेकिन बाकी एंडरसन, रूट, हार्डली, रियान अहमद कोई भी बहुत ज़्यादा घातक साबित नहीं हुआ। 445 रन भारत के पास थे, जवाब में इंग्लैंड 207 पे 2 था दूसरा दिन खत्म होने का। जरूर ये है कि क्रॉली 15 या उलीपुप 39 पे आउट हो गए, लेकिन अच्छा साथ दिया बेन डकेट का, जो कि बन गए वीरेंद्र सहवाग हमारे वीरूपा जी की तरह, क्योंकि बहुत ही अच्छे उन्होंने 153 रन बनाए, कितनी 151 गेंदों में। ये तो आप बस सहवाग को ही करते हुए देखते थे, या फिर अब हमारे इंडियन बैट्समैन भी करने लगे, लेकिन पहले ये काम करा डकेट ने, बहुत ही अच्छी पारी खेली, लेकिन अच्छा कमबैक करा भारत ने अगले दिन आते ही। मैं बात करूँ लगभग 112 रन में इंग्लैंड के 8 विकेट गिरा दिए। एक ख़राब शॉट रूट ने खेला, वही स्वीप का, और बहुत ख़राब उनकी सीरीज जारी है, लगभग 3 मैच की 8 मैं बात करूँ 6 पारियों में 77 रन बनाए, और ऐसा पहले रूट के साथ कभी नहीं हुआ। बस 2 मैच उनके और ऐसे चले जाएँ तो बहुत अच्छा हमारे लिए होगा। तो बहुत उन्होंने ख़राब शॉट खेला, जसप्रीत बुमराह ने उन्हें आउट करा, बुमराह ने जब विकेटें ली 1-2 ही ली, लेकिन क्रूशियल ली। उसके बाद कुलदीप ने अच्छे LBW करा, बेयर स्टॉक को, डकेट को आउट कर दिया, और फिर इंग्लैंड 290-300 पे 5 था। वहाँ से जडेजा ने जो स्पेल डाला अपना, मैं बात करूँ स्टोक्स को कैच कराया, बुमराह ने अच्छी कैच ली, फोक्स को आउट कर दिया सिराज ने। तो जो सबसे अच्छी बॉलिंग की बात हाईलाइट रही, मैं बात करूँ दोस्तों, अश्विन नहीं थे, वो चले गए थे वापस, और बुमराह, कुलदीप और इन सबको 1-1 विकेट 2-2 विकेट मिल रही थी, तो अच्छा इन्होंने करा। लेकिन जो सबसे अच्छा रहे वो रहे हमारे मियाँ मैजिक मोहम्मद सेंसेशनल सिराज। 4 विकेटें ली बहुत अच्छी मैजिकल सिराज ने, और अच्छी बात ये रही पोप को आउट करा। और मैं साथ ही साथ बात करूं तो अपना ये कि फोक्स को आउट करा, और लास्ट में अपना रियान अहमद या जो टॉम हार्डली थे उनको भी टिकने नहीं दिया, और साथ ही साथ एंडरसन को भी लास्ट में बोल्ड करा। और एंडरसन हमेशा कहते हैं यार क्यों लास्ट में मुझे जलील करने के लिए बोल्ड करते हो, और टॉम हार्डली को जल्दी रविंद्र जडेजा ने आउट कर दिया। पहली स्टंपिंग थी, डिसमिसल में बात करूँ ध्रुव जुरेल की बतौर विकेट कीपर, तो आगे और भी उनके साथ आए, हम यही सब आशा करते हैं। तो अच्छी बात रही कि नीचे लोअर ऑर्डर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रहा, मात्र 20 रन में 5 विकेट गिरी, ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। अब 126
26 रन की लीड थी, लेकिन रोहित शर्मा 17 रन पे आउट हो गए। लेकिन इसके बाद भारत ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि कुलदीप यादव नाइट वॉचमैन बन गया है, लेकिन बहुत अच्छे 27 रन उन्होंने बनाए, 3 चौके लगाए, छक्के लगाए। हमारे यंग लाड फिर से सेकंड इनिंग में प्रॉब्लम आई, फिर से आगे आके खड़े हुए, बहुत अच्छे 91 रन बनाए, शतक चूका। पहले भी गावा में 91 पे आउट हुए थे, लेकिन टीम को आगे लेके गए थे और यहाँ पे भी लेके गए। बहुत अच्छे 9 चौके लगाए, 3 छक्के लगाए। सरफराज खान बहुत ही अच्छी नाबाद पारी, 68 रन की अगर मैं बात करूँ, जिसमें अपनी अच्छी बात ये थी 3 छक्के थे और 6 चौके थे, और इस बार तो नाबाद ही है। तो 60 से उनका कुछ खास रिश्ता है, क्योंकि 6 साल से ट्राई कर रहे थे। टीम में भी 2016 यानी 6 से रिश्ता है, माफ़ कीजिएगा। 2016 में भी अपना ये है कि वो वर्ल्ड कप खेले थे अंडर 19, तो लास्ट में आता है 6, और 6 ही मैं बात करूँ इस बार चौके लगाए हैं, तो बहुत ही अच्छा उनका रिश्ता है। लेकिन जल्दी शतक से भी उनका रिश्ता हुआ, हम यही सब आशा करते हैं। और जो सबसे अच्छी पारी आई उसके बाद इस इनिंग की मैं बात करूँ, हमारे वो है द मैन इन फॉर्म यशस्वी जायसवाल, जो कि बना चुके हैं सीरीज़ में 550 रन, लगातार अपना दूसरा दोहरा शतक। पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने लगातार 2 मैचों में दोहरे शतक लगा दिए इतनी कम उम्र में, और इससे पहले गावस्कर ने काम करा था जब 8 मैचों में लगाए थे, उन्होंने 7 मैचों में कर दिया। बहुत ही अच्छे मैं बात करूँ 14 चौके लगाए और वर्ल्ड रिकॉर्ड 12 छक्के लगाए। वसीम अकरम ने लगाए थे जिम्बाब्वे के सामने 12, जी हाँ, अब यशस्वी जायसवाल पहले पे आ गए हैं 12 के साथ। एक सीरीज़ में सबसे ज़्यादा मैं बात करूँ छक्के रोहित शर्मा के 18 थे, इनके ऑलरेडी 22 हो गए हैं, और अभी तो 2 मैच और 4 पारियाँ बची हैं। बतौर ओपनर एक सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन हम बात करें द ग्रेट सुनील गावस्कर के हैं 774, इनके 544 हो चुके हैं, तो 230 रन चाहिए, अगली 4 पारियों में बनाएंगे। बहुत ही अच्छी पारी खेली, और अच्छी बात ये थी अर्चा तक की साझेदारी हुई, मैं बात करूँ कुलदीप और गिल के बीच, साथ ही साथ 150 रन की पार्टनरशिप हुई, मैं बात करूँ जायसवाल और गिल के बीच, और फिर लगभग 170 रन की या 180 रन की पार्टनरशिप हुई सरफराज और अपना जायसवाल के बीच, और 15 ओवर में 115 रन, 20 ओवर में 150 रन, ऐसे लोग बजा रहे थे। और एंडरसन को तो मतलब बहुत ही मारा जायसवाल ने, मैं बात करूँ पिछले दिन मारे लगातार 1 छक्का और 2 चौके, और पहली बार एंडरसन ने खाए जीवन में लगातार 3 छक्के। तो बिल्कुल 41 साल की उम्र में क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जायसवाल ने भी बताया कि भाई टाइम बदल गया, अब आपके लिए इतना आसान आने वाले समय में नहीं होगा। और साथ ही साथ बाकी भी सब बॉलर्स को बहुत मार पड़ी इस इनिंग में, कोई ऐसी बताने वाली बात नहीं है, चाहे वो रियान अहमद हो, चाहे वो जो रूट हो। अब लगा कि यार ठीक है, मैच इंग्लैंड जीत तो नहीं पाएगा, बेसबॉल बहुत अच्छा चलेगा तो ही होगा, नहीं तो ड्रॉ के लिए शायद इंग्लैंड खेलेगा, नहीं तो भारत की जीत तय थी। लेकिन ये था कि कल पहले सेशन में होगा या दूसरे सेशन में होगा, या आज जाते हो सकता है। लेकिन बहुत ही अच्छा आज ही भारत ने बॉलिंग डिस्प्ले करा, मैं बात करूँ रन आउट अच्छा करा, मैं बात करूँ सिराज और अपना ध्रुव जुरेल ने टकेट को, उसके बाद बुमराह ने क्रॉली को आउट कर दिया, साथ ही साथ कुलदीप ने बीच में आके विकेटें निकाली। जैसे मैं बात करूं तो स्टोक्स की निकाली जब वो 18 रन पे जम सकते थे। साथ ही साथ बात करूं तो उन्होंने एक आध और विकेट भी निकाली थी आगे चल के, मैं बात करूं शायद बेन फोक्स की थी, अच्छी कैच ली ध्रुव जुरेल ने। तो ध्रुव जुरेल अच्छे विकेट कीपर भी हैं। अश्विन वापस आए क्योंकि उनकी मदर को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो चले गए थे मैच के बीच में, लेकिन वहाँ से वापस आए, बहुत अच्छी उनकी डेडिकेशन। साथ में क्रेडिट जाता है हमारे BCCI प्रेसिडेंट जय शाह को भी, जिन्होंने अपना ये है कि मैं बात करूँ वाइस प्रेसिडेंट, जिन्होंने अपना उनके लिए मैं बात करूँ इतनी अच्छी फ्लाइट अरेंज करी और वो वापस आए, और टॉम हार्डली की विकेट ली, क्योंकि टॉम हार्डली हमेशा ही जम जाते हैं, और 16 रन फिर से बना दिए थे। और ये जरूर है 91 पे 9 था, और लास्ट में कुछ 31 रन जोड़ लिए। मार्कवुड ने 33 रन बनाए 15-16 बॉलों में, 5-6 चौके लगाए, छक्का लगाए। लेकिन जडेजा ने जब उन्हें आउट करा तो सिर्फ आउट नहीं करा, 5 पंजा भी खोल दिया। पिछली इनिंग में तो 2 विकेटें ली थी, स्टोक्स की बहुत बड़ी विकेट थी और टॉम हार्डली की भी बड़ी विकेट थी, लेकिन इस इनिंग में 5 विकेट लिए। तो टोटल इस मैच में 112 रन और 5 विकेटें, और हमारे मैन ऑफ द मैच बने सर रविंद्र जडेजा। तो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस रही, और यहीं से ही भारत जीत गया मैच, जिसके बाद 2 ओवर प्लस 10 ओवर यानी 12 ओवर वैसे बचते, क्योंकि आखिरी विकेट थी। तो कभी भी इंग्लैंड को इस इनिंग में टिकने ही नहीं दिया। मैं बात करूँ जो रूट फिर फ्लॉप हुए, जॉनी बेयरस्टो फिर फ्लॉप हुए, तो लगातार इन सब की सीरीज़ खराब जा रही है बेन फोक्स की। और इस इनिंग में अच्छी बात क्या रही, जो उनकी 50 की ओपनिंग भी अभी तक इस सीरीज़ में 6 के 6 बार हुई थी, वो अभी तक इस मतलब पूरे टेस्ट सीरीज़ में बहुत अच्छे देखे थे। लेकिन पहली विकेट जो 15 पे गिरा दी, तो आप देखो टीम 122 पे आउट हो गई, जबकि बिल्कुल पाटा विकेट थी। जडेजा ने जो विकेट ली वो स्पिनिंग ट्रैक की वजह से नहीं ली, अश्विन और कुलदीप ने जो विकेट ली स्पिनिंग ट्रैक की वजह से नहीं ली, बुमराह ने जो ली वो कोई ऐसा नहीं है कि ग्रीन टॉप विकेट था। तो बहुत अच्छी बॉलिंग आई, और अब इंग्लैंड बहाना नहीं बना सकता। और पिछले साल दोस्तों T20 में सबसे बड़ी जीत भारत ने दर्ज करी थी हार्दिक पांड्या की कप्तानी में 168 रन से अहमदाबाद के स्टेडियम में, जब 250 रन भारत ने न्यूजीलैंड के सामने लगभग बनाए थे, या 240 बनाए थे, गिल ने शतक मारा था। उसी महीने में भारत ने वनडे में 317 रन की बहुत बड़ी जीत दर्ज करी श्रीलंका के सामने, जब 390 रन बनाए और शायद कुछ या 380 बनाए थे, 63 पे आउट कर दिया था। वनडे क्रिकेट इतिहास की अपनी भी, और वनडे क्रिकेट इतिहास की भी, और T20 की भी, और T20 क्रिकेट इतिहास की। और अब जीत दर्ज करी है टेस्ट क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी जीत, और अपनी भी 434 रनों की। भारत की इससे पहले विराट कोहली की कप्तानी में थी, क्योंकि कोहली तो 300 रन से आम जीतते थे 6 मैचों में, मतलब 6 बार 300 रन से वो जीते हैं, बहुत बड़ी बात है। कुछ 372 की थी, तो 400 रोहित ने कहा भाई आप मेरे बहुत खास दोस्त
दोस्तों। अगर आपने 370 करा तो फिर मैं उसको 400 प्लस कर दूँ और 434 कर दिया, तो बहुत ही अच्छा रहा। और दोस्तों अच्छी बात क्या रही, रजत पाटीदार के साथ बिल्कुल हमारा अपना एक बहुत सपोर्ट रहेगा कि 11 में अनफॉर्चुनेटली वो इकलौते खिलाड़ी रहे जिन्होंने दोनों इनिंग्स में कुछ नहीं करा। बाकी आप 10 के 10 खिलाड़ी देखें, कुलदीप 27 रन और साथ ही साथ 3-4 विकेटें और अहम विकेटें, बुमराह 27 रन 2-3 अहम विकेटें, सिराज की 4 विकेटें पहली इनिंग में, ध्रुव जुरेल के 46 रन और बहुत अच्छी कीपिंग, सरफराज के दोनों पारियों में अर्धशतक, गिल के अच्छे 91 रन दूसरी इनिंग में, रोहित का पहली इनिंग में शतक और बहुत ही अच्छी कप्तानी, जडेजा के 112 रन और साथ ही साथ 7 विकेटें, और मैं बात करूं तो जायसवाल का दोहरा शतक। तो सारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा, एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था। अश्विन ने पहली इनिंग में एक विकेट लिया और दूसरी इनिंग में भी एक विकेट लिया, और पहली इनिंग में जब उनको विकेट मिला जैक क्रॉली का तो बने जिसने लिए थे फास्टेस्ट 50 विकेट्स, फास्टेस्ट 100 विकेट्स, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 200, फास्टेस्ट 250, 300, 350, 400, 450 और 500। ये मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जब होती है तो बेस्ट क्रिकेट होती है जो विराट कोहली कहते हैं, और जब बेस्ट क्रिकेट होती है तो रविचंद्रन रिलायबल अश्विन बन जाते हैं। अश्विन द स्पिनर ऑलवेज अ मैच विनर, बिल्कुल सही कहा था SRT गॉड ऑफ क्रिकेट ने, और क्या बॉलिंग कराई, और पहला विकेट लेते हुए भी आपको नहीं देख पाया था, और फिर 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 सब मिस हुए, लेकिन कोई बात नहीं, 550 और 600 भी मिस हो, लेकिन आप ज़रूर लेंगे। और अब तो अनिल कुंबले ने भी कह दिया है कि आपको 550, 600 नहीं बल्कि 650 तक जाना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं वो लम्हे भी आएंगे, लेकिन ये लम्हा आपके साथ हमेशा रहेगा। और देखिए क्या एक दिन जाता है कि एक आदमी ने सुबह 500 विकेट ली और सब ने सेलिब्रेट करा, और अश्विन नॉर्मल थे और सब ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट करा, और रात में उनका तो प्रॉब्लम हुई और वो चले गए, और लगा आपका इंग्लैंड आगे ना निकल जाए, तो सिराज आगे आए, तो हर कोई आगे आता है। 3 विकेट गिरी तो रोहित और जडेजा आगे आए, बाद में सरफराज आगे आए, ध्रुव जुरेल नीचे आगे आए, कुलदीप बाद में आगे आए, दूसरी इनिंग में शुभमन गिल आगे आए, बहुत अच्छी बात होती है, बुमराह आगे आए, तो बहुत अच्छी बात रही कि कहते हैं अगर 1-2 लोग परफॉर्मेंस करें तो टीम नहीं जीत पाती। हमने वर्ल्ड कप फाइनल में देखा कोहली और रोहित अकेले थे, अगर 3 खिलाड़ी परफॉर्मेंस करें तो शायद जीत मिलती है, 4 खिलाड़ी करें तो जीत मिलती है, 5-6, लेकिन 7-8, 9-10 कर दें तो भाई फिर 434 रनों की जीत मिलती है, फिर 319 रन की वनडे में जीत मिलती है, 168 रन, क्योंकि तीनों भारत बड़े बड़े मैच जीता है, तभी जीता है जब 9-10 खिलाड़ियों ने प्रदर्शन करा। और हम आशा करते हैं आने वाले जो चौथा या 5वां मैच है उसमें 11 के 11 खिलाड़ी प्रदर्शन करेंगे, जो रजत पाटीदार है उनको फिर मौका मिलेगा। आशा मैं यही कर रहा हूँ कि करुण नायर के भी पहले 2 मैच खराब गए थे, लेकिन फिर तीसरे मैच में 13 शतक आया था, भले उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनको मौका ना मिला हो, तो पहले 2 मैच जरूर रजत पाटीदार के खराब गए हैं, लेकिन अपना ये कि आने वाले मैच में बहुत अच्छा 50 शतक या 150 या 200 भी मार दें, यू नेवर नो। तो बात करेंगे उस मैच की जब वो मैच खत्म हो जाएगा। वैसे मैंने आपसे ये वादा करा था 5 मैच की सीरीज़ से पहले कि 5 मैचों के बाद मिलूंगा, लेकिन देखिए पहला मैच भारत हारा, फिर मैंने कहा पहले पलटवार हो जाए, दूसरे मैच के बाद ही आ जाता हूँ, और मैं आ गया। अब सो जाएगा 4 के बाद आऊँगा, लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही, इतना अच्छा मैच गया कि मेरा आने का मन था, और आप सब भी ऐसा चाहते थे। अब आऊँगा चौथे मैच के बाद, जो कि 25 से 29 फरवरी यानी लीप ईयर के दिन शायद खत्म हो गया 28 को, जो कि अपना खेला जाएगा किसके, हमारे लेजेंड महेंद्र सिंह धोनी के शहर रांची में। उसके बाद 7-8 दिन का ब्रेक होगा और आखिरी टेस्ट धर्मशाला में होगा। उम्मीद करते हैं तब तक भारत अपना 3-1 से जो ये सीरीज़ जीत के जा चुका होगा, क्योंकि अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो फिर एक डर रहेगा कि आखिरी मैच इंग्लैंड ना जीत के ट्राई कर दे सीरीज़, और इंग्लैंड जीतेगा तो फिर सीरीज़ बहुत ज़्यादा ही खुल जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं, भारत अगला मैच में जीतेगा और सीरीज़ जीत लेगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कोई माइलस्टोन रह गया होगा तो उसके बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में, और बाकी भी साथ में और वीडियोज़ बनाते रहेंगे। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।